हाँ जी, क्या हाल है हमारी जनता के। सो फाइनली किया ने अपना एक नया मुहूर्त निकाल लिया है। उन्होंने लॉन्च कर दी अपनी फर्स्ट बजट वाली ईवी कार, जो कि होने वाली है किया कैरेंस क्लाविस ईवी। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसके फीचर्स क्या आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस इंटीरियर और एक्सटीरियर में करें किया ने इस गाड़ी के साथ, एंड इसका नया प्राइस, बैटरी पैक, इसकी पावर कितनी होने वाली है, हम उस सब पे भी बिल्कुल आने वाले हैं। सो हाय गाइस, स्वागत है सुनकर योर ऑनर्स कार रिव्यूज़ में। मैं आपको होस्ट रहते हैं ईशान पाजी हमारे साथ हैं। हम आए हुए हैं फ्रंटियर किया सफदरजंग एनक्लेव न्यू दिल्ली के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो आज का रिव्यू शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू फ्रंटियर किया सफदरजंग एनक्लेव फॉर रेटिंग अ शू फॉर डे। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए मैं बिल्कुल डाल दूंगा, एंड यू गाइज कैन चेक देम आउट बिफोर बाइंग एनी किया कार फॉर योर सेल्फ। अब जो हमारी किया कैरेंस क्लाविस ईवी की चाबी है वो कुछ इस तरीके से दिखने जा रही है, एंड इस चाबी के ना बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको थोड़ा इस तरफ से दिखाता हूँ। सो जैसे ही मैं अनलॉक वाला बटन दबा के रखूँगा, सो जो गाड़ी की विंडोज़ हैं वो ऐसे नीचे अपने आप आ जाएंगी, एंड इफ़ आई प्रेस द लॉक बटन, इसको होल्ड करके रखूँगा, सो गाड़ी की जो विंडोज़ है वो अपने आप ऐसे ऊपर चली जाएंगी। सो यहाँ पे काफ़ी वोक्सवैगनिश वाली चीज़ बिल्कुल चल रही है। फटाफट से गाड़ी की हम यहाँ पे फ्रंट की बात कर लेते हैं। यू नाउ गेट द कनेक्टिंग DRL इन दिस कार। जो इसका नॉर्मल ICE पेट्रोल वाला वेरिएंट है, वहाँ पे आपको कनेक्टिंग DRL नहीं मिलते हैं। अगर आपको गाड़ी चार्ज करनी है, सो उसके लिए आपको यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट कुछ ऐसे मिलने वाला है। लेट मी ओपन फॉर यू। ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, एंड ये जो गाड़ी है ये 100 किलोवाट के चार्जर से भी बिल्कुल चार्ज हो सकती है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट पार्ट। प्लस ये व्हीकल टू लोड फीचर के साथ भी बिल्कुल आने वाली है। अब जो गाड़ी का हुड है वो कुछ ऐसा खुलने वाला है, एंड ये गैस कट के साथ आ जाता है। आपको यहाँ पे 25 लीटर की कैपेसिटी मिल जाती है, एंड जो अपना चार्जर है वो कुछ इस तरीके से डाल सकते हैं। एंड जब भी आप किया की गाड़ी लेंगे, सो कुछ आपको ऐसी किट यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है इस कैरेंस क्लाविस ईवी के साथ। आपको यहाँ पे ऊपर इंस्टॉलेशन के लिए ये भी दिया हुआ है, बट यू नो आई थिंक इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंस दिस इज एन ईवी कार। एक चीज़ ये भी है। अब जो उसके पावर आउटपुट है वो एग्जैक्टली सिमिलर होने वाले हैं आपकी क्रेटा इलेक्ट्रिक से ही। इसमें 2 बैटरी पैक आते हैं, एक होने वाला है 40 किलोवाट का, एक होने वाला है 51.2 किलोवाट का। एंड उसके पावर स्पेक्स वगैरह उसमें हम बिल्कुल बाद में आएंगे। किया की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो गाड़ी का ये वाला अब बम्पर है, ये भी आपको डिफरेंट मिलने वाला है। प्लस आपको यहाँ पे फॉग लैम्प भी दिए हुए हैं किया ने अब इस कैरेंस क्लाविस ईवी के अंदर। आपको इधर वेंट्स मिल जाते हैं, एंड इट इज़ फुली फंक्शनल, एंड ये तब काम करते हैं जब गाड़ी को जो मोटर है वो ठंडी करनी होती है। जो आपके हेडलैम्प्स हैं ये पूरे आइस क्यूब वाले होने वाले, एंड इट ऑल्सो लुक्स वेरी कूल। आपको फ्रंट में 4 पंख सेंसर्स दिए हुए हैं, रियर में 4 पंख सेंसर्स दिए हुए हैं, एंड आपको फ्रंट में कैमरा मिल जाता है। प्लस जो आपका ADAS है वो वहाँ पे होने वाला है, एंड आपको बम्पर में रडार भी मिल जाता है इसी सेम चीज़ का। अब जो गाड़ी के ये वाले अलॉय व्हील है, ये आपको प्रॉपर डायमंड कट वाले ही मिलने वाले, एंड इट लुक्स वेरी कूल, वेरी प्रीमियम। जो इनका साइज़ है वो होने वाला है आपका 17 इंची का, एंड द टायर साइज इज 215/55 R17। फ्रंट एंड रियर में डिस्प्ले मिल जाते हैं। जो गाड़ी की लेंथ है वो होने वाली है ऑलमोस्ट 4.6 मीटर्स की, ऑलमोस्ट 2.8 मीटर्स का आपको यहाँ पे व्हील बेस मिल जाता है, एंड जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी होने वाली है। जो आपका साइड कैमरा है वो इधर बिल्कुल आपको लगा हुआ मिलने वाला है, एंड जैसे आप लोगों के लिए मैं गाड़ी खोल देता हूँ, तो गाड़ी का जो ORVM है वो भी खुल जाएगा। प्लस जो ORVM है वो आपका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के साथ भी बिल्कुल आने वाला है। जो आपका कीलेस एंट्री है वो सिर्फ ड्राइवर साइड पे ही होने वाली है, वो आपको पैसेंजर साइड पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। प्लस आपको ऊपर यहाँ पे रूफ रेस्ट मिल जाती है, बट इट इज़ नॉन फंक्शनल, ये फंक्शन वाली अगेन नहीं होने वाली है। अब जो गाड़ी का ये वाला ड्राइवर साइड डोर है, इनकी पॉकेट का साइज़ बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। प्लस आपको एमुलेट यहाँ पे भी बिल्कुल मिलने वाली है, एंड आपको यहाँ पे इधर अम्ब्रेला होल्डर भी नीचे बिल्कुल देगा, विच इज़ अगेन वेरी प्रैक्टिकल पार्ट फ्रॉम दिस कार पॉइंट ऑफ व्यू। अब जो गाड़ी की ये वाली सीट है, आपको इसके अंदर 4-वे एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है, बट जो आपका हाइट एडजस्टमेंट फंक्शन है वो आपका मैनुअल वाला ही होने वाला है। प्लस बोथ द फ्रंट सीट्स आर वेंटिलेटेड। एक चीज़ ये भी है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सेंटर में ना यहाँ पे क्रेटा की याद बिल्कुल आने वाली है। मैडम इस पार्ट पे भी तब आएंगे जब आपको गाड़ी का मैं पूरा कॉकपिट एरिया आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। सो यू हैव टू स्टे ट्यून टिल द एंड। एक चीज़ ये भी है। सो एक फटाफट से गाड़ी के हम यहाँ पे रियर की बात कर लेते हैं।
सो कनेक्टिंग टेल लाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली है। एंड ये जो इसका ICE वेरिएंट है उससे बिल्कुल सिमिलर ही होने वाली है इस कैरेंस क्लाविस EV की रियर भी। आपको यहाँ पे वाइपर मिल जाता है, रियर डिफॉगर मिल जाता है, ऊपर आपको यहाँ पे स्पॉइलर दिया हुआ है, शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, किया की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कैरेंस क्लाविस EV की बैजिंग कुछ यहाँ पे मिलने वाली है। आपको 4 पार्किंग सेंसर्स अगेन रियर में भी मिलने वाले हैं। इफ आई टॉक अबाउट द बूट स्पेस ऑफ दिस कार, सो वो कुछ आपको इस तरीके की दिखने वाली है। एंड यू नो दिस कार बिकम्स ऑलमोस्ट नॉन प्रैक्टिकल इफ ऑल द 3 रोज आर अप। एंड जो ये दोनों सीट है ना, ये बच्चों के हिसाब से ही बिल्कुल ठीक है। अगर कोई मिड साइज बंदा या फिर मेरे जैसा एडल्ट यहाँ पे बैठ जाए, सो वी आरंट गोइंग टू बी कंफर्टेबली सिटिंग इन दिस कार। आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। एंड वंस दिस सीट इज़ डाउन, सो आप लोगों के लिए मैं ये भी नीचे कर देता हूँ। सो आप लोगों के यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी जगह बिल्कुल बन जाती है। आपको यहाँ पे USB-C टाइप का फास्ट चार्जिंग वाला सॉकेट बिल्कुल मिलने वाला है। फ़ोन आप अपना यहाँ पे घुसा सकते हैं एंड साथ में आप यहाँ पे बॉटल भी रख सकते हैं। येलो लाइट आपको यहाँ पे मिलने वाली है एंड वूफर भी आपको यहाँ पे एक बिल्कुल मिलने वाला है। अगर प्रैक्टिकलिटी की मैं बात कर लूँ तो थोड़ा बहुत सामान आप यहाँ पे भी बिल्कुल लगा सकते हैं इफ़ यू वांट टू। सो अब बारी आपको गाड़ी का रियर सीट कंफर्ट दिखाने की। सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो कैरेंस क्लाविस EV की जो रियर सीट है वहाँ पे आपको जगह बहुत सारी मिलने वाली है। वाई? बिकॉज आपको इस सीट के अंदर बॉस मोड मिल जाता है। मुझे करना कुछ नहीं है, ये लीवर ऐसे पूरा खींचना है एंड सीट को मैं आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकता हूँ। एंड वंस दिस सीट इज़ फुली अहेड, मेरे पास बहुत सारी जगह यहाँ पे बिल्कुल आने वाली है। अंडर सपोर्ट मेरे पास थोड़ा सा यहाँ पे कम होने वाला है। एक चीज़ ये भी है, लेग रूम ढेर सारा है, रिक्लाइनिंग एंगल बहुत अच्छा है, प्लस मेरे को यहाँ पे ढेर सारा हेडरूम भी बिल्कुल मिलने वाला है। अब यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि आपको इस आर्मरेस्ट के अंदर कोई कप होल्डर्स नहीं मिलते। अगर वो यहाँ पे दिए होते आई वुड हैव रियली लव्ड इट। एक और चीज़ है यहाँ पे कि आपको सेंटर वाले बंदे के लिए पूरा ऐसे सीट बेल्ट 3 माउंटेड वाली मिलने वाली है, बट आपको सेंटर में इधर आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट आपको सिर्फ 2 बंदों के लिए ही मिलेगा साइड में एंड वही अपना सिर यहाँ पे आराम से टिका सकते हैं। अगर मैं इस वाले डोर पैनल की बात करता हूँ सो आपको यहाँ पे ब्लाइंड्स भी बिल्कुल दिए गए एंड वो ऐसे कंफर्टेबली उतर जाते हैं, आप उसको वापस लगा भी सकते हैं। जो इस गाड़ी के AC वेंट्स हैं वो आपको यहाँ टॉप माउंटेड मिलने वाले, विच आई रियली लव। अगर आपको इसकी फ़ैन स्पीड सेट करनी है उसके लिए आपको यहाँ पे नॉब भी बिल्कुल दिए गए एंड इस नॉब के अंदर आपको यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है। ये थोड़ा सा ढीला है, एक चीज़ बस मुझे ये लगती है। अच्छा, व्हीकल टू लोड फंक्शन आपको यहाँ पे भी बिल्कुल मिलने वाला है एंड आप चाहें तो आप अपना लैपटॉप भी यहाँ पे इजीली चार्ज कर सकते हैं। प्लस 2 C टाइप सॉकेट मिल जाते हैं फास्ट चार्जिंग वाले टू चार्ज योर फ़ोन एज वेल। द फ्लोर इज़ वेरी फ्लैट, सो 3 बंदे बैठने में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोस के आपको यहाँ पे स्पीकर मिल जाते हैं, प्लस ब्रांडिंग भी आपको डोर पैनल में इस तरफ बिल्कुल मिलने वाली है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि आपको इस वाली सीट के अंदर एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है एंड इट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल। सो ये तो होगा पूरा रियर सीट का आप लोगों के लिए एक वॉक अराउंड। अब बारी है हमें कॉकपिट एरिया के बारे में बताने की। सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। सो कैरेंस क्लाविस EV का जो कॉकपिट एरिया है वो कहीं ना कहीं क्रेटा इलेक्ट्रिक की याद बिल्कुल दिला देगा बिकॉज ऑफ दिस फ्लोटिंग पैनल ओवर हेयर। अब यहाँ पे ना ढेर सारी चीज़ें आपको एविडेंटली बिल्कुल मिलने वाले। फर्स्ट ये होने वाला है कि जो यहाँ पे मेन पैनल था वो हटा दिए गए। सेकंड होने वाला है कि इधर जो आपका इन्वर्टर सिस्टम मिलता था वो अब यहाँ पे लगा दिया गया एंड इधर मैं दबाऊंगा तो मेरे मीडिया फंक्शंस आ जाएंगे एंड अगर मैं इधर प्रेस करूँगा तो मेरे टाइम कंट्रोल वाले फंक्शन बिल्कुल आने वाले हैं। आपको यहाँ पे 12.3 इंचेस 12.3 इंचेस की बड़ी सी स्क्रीन बिल्कुल 2 मिलने वाली है। जो गाड़ी की MID है इसके अंदर मैं ढेर सारे चेंजेस यहाँ से कर सकता हूँ। इफ़ आई वॉन्ट आई कैन स्विच टू डिफरेंट मोड्स, या फिर अगर मैं चाहूँ मैं ऐप्स देख सकता हूँ एंड अगर मैं चाहूँ तो मैं ये डायल्स भी बिल्कुल यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। सो आई कैन स्विच ऑन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हेयर। आपको इस वाले स्टीयरिंग व्हील के अंदर एक इधर एक्स्ट्रा बटन मिलने वाला है एंड वो होने वाला है आपके ड्राइव मोड का। सो यहाँ पे इको, नॉर्मल, स्पोर्ट, इन सब के अंदर भी यहाँ पर टॉगल डाउन बिल्कुल कर सकता हूँ। एंड जो आपका एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है, करंट ट्रिप है, आपका नेविगेशन वगैरह, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं एंड इट ऑल वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। आपका जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपका अगेन जो सिरॉस है कुछ उस तरीके दिखने वाला है एंड यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शंस ही बिल्कुल मिलने वाले हैं। जो अब आपकी ये वाली स्क्रीन होने वाली है इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, स्लीप मोड, ये
टिपिकल Hyundai स्लैश किया वाली स्क्रीन नहीं होने वाली, जिसके बारे में बहुत सारी वीडियो में बात कर भी चुका हूँ। एंड अगर आपको कुछ वैसी वीडियो देखनी है सो उसका लिंक टॉप पे आप लोगों के लिए बिल्कुल आ रहा होगा, यू गाइस कैन गो एंड चेक दोस वीडियोस एज वेल। अच्छा, अगर अब जो ये वाला पैनल है मैं इसकी बात करता हूँ। सो पहली चीज़ तो ये आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है, 12 वोल्ट का सॉकेट, USB-C टाइप विद फास्ट चार्जिंग स्लॉट भी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है। जो ये वाला आपका पैनल है, यहाँ पे आपको अगेन वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे मिल जाती है एंड कुछ इस तरीके से ऑन हो जाती है एंड इट इज़ ऑल्सो वर्किंग वेरी वेल फॉर मी। आपके फ्रंट पार्किंग सेंसर अगर आपको ऑफ करने हैं, जो गाड़ी का कैमरा है अगर मैं आपको वो दिखा देता हूँ सो वो कुछ इस तरीके का दिखने वाला है एंड 360 डिग्री वाला व्यू आपका कुछ ऐसा होने वाला है एंड आप यहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत आसानी से बिल्कुल देख सकते हैं। ऑटो होल्ड, हिल डिसेंट, ये सभी बटन मिल जाते हैं एंड आपकी जो चीज़ें हैं या फिर कप है वो खिसके ना, उसके लिए आपको इधर एक सपोर्ट भी बिल्कुल मिलने वाला है विच ऑल्सो गिव्स दिस कार अ वेरी प्रीमियम एंड यू नो अ डेलिकेट टच। अगर आपको ये सब चीज़ें हाईड आउट करनी है सो उसके लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ भी बिल्कुल मिलने वाली है। जो गाड़ी का ये वाला आर्मरेस्ट है ये स्लाइडेबल नहीं होने वाला, बट इट इज़ वेरी बिग इन साइज़, प्लस आप यहाँ पे सामान भी ढेर सारा बिल्कुल डाल सकते हैं इफ़ यू वांट टू। अच्छा, अब इस गाड़ी में एक और चीज़ है कि आपको यहाँ पे यू नो सॉफ्ट ओपनिंग वाला डैशबोर्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलने वाला है, कोई लाइट नहीं मिलेगी, कोई फ्रेश नहीं मिलेगा, बट यू कैन अगेन स्टोर डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टफ इनसाइड इट। अगर मैं इस डैशबोर्ड की फिनिशिंग पे बात कर लेता हूँ सो अगेन आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक नीचे, इधर यहाँ पे आपको फैब्रिक मिल जाएगा, एमोलेड लाइटिंग यहाँ पे दी गई है। अच्छा, जो गाड़ी की एमोलेड लाइटिंग भी है इट कम्स अप विद 64 कलर्स, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा खासा लगा। सो अगर मैं आप लोग यहाँ पे सेटिंग पे चले जाता हूँ एंड आई गो टू व्हीकल नाउ, सो यहाँ पे जाके मैं अपनी लाइट्स के जो कलर है एम्बिएंट लाइटिंग में इस तरफ जाके वो भी स्विच कर सकता हूँ, ब्राइटनेस वगैरह जो है वो मैं बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ एंड कलर्स भी यहाँ से मैं बिल्कुल चेंज अपने लिए कर सकता हूँ। सो ये चीज़ मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी। अच्छा, जो गाड़ी की सनरूफ है उसकी जो ओपनिंग है वो कुछ इस तरीके की होने वाली है एंड द सनरूफ साइज इज़ ऑल्सो वेरी बिग एंड इट गोज़ ऑल द वे बैक ओवर हेयर। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। जो की गाड़ी की लाइट है वो वाइट कलर की यहाँ पे होने वाली है, आपको सनग्लास होल्डर बिल्कुल यहाँ पे एक मिलने वाला है। सो ये टच मुझे अच्छा लगा। जो ये वाला ब्लाइंड है इसके अंदर आपको मिरर मिल जाता है, जो आपका ड्राइवर साइड वाला ब्लाइंड है यहाँ पे आपको टिकट होल्डर बिल्कुल दिए गए। स्पीकर आपको यहाँ इधर टॉप पे भी मिलने वाला है ताकि जो साउंड की क्वालिटी है वो आपको यहाँ पे अच्छी खासी बिल्कुल आ जाए। अच्छा, जो आपकी फ्रंट वाली सीट है वो कुछ इस तरीके से एडजस्टेबल भी हो जाती है ताकि आप कंफर्टेबल पोस्चर में बिल्कुल एक बैठ सके एंड कार आपको एक रिलैक्सिंग मूड में सेट कर सके। इफ़ आई टॉक अबाउट ए पिलर एंड बी पिलर तो वो इतने ज़्यादा चौड़े नहीं है, सो ब्लाइंड स्पॉट मेरे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं बनना चाहिए। एक चीज़ मुझे ये भी लगती है एंड जो गाड़ी का हुड है उसका पूरा डायमेंशन में ईजिली देख पा रहा हूँ एंड व्हाट आई थिंक इज़ कि जो गाड़ी के डायमेंशन है, एंगल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। सो टाइट स्पॉट से निकालने में गाड़ी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो अब फाइनली बारी आ चुकी है गाड़ी के पावर स्पेक्स के बारे में बात करने की। सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। सो लाइक आई सेड अर्लियर, आपको कैश क्लब इस ईवी के अंदर 2 बैटरी पैक मिल जाते हैं। एक होने वाला है आपका 40 किलोवाट का, एक होने वाला है 51.2 किलोवाट का। जो 40 किलोवाट का बैटरी पैक है उसके अंदर को पावर मिल जाती है 133 bhp की एंड जो रेंज है वो होने वाली है लगभग आपकी 400 किलोमीटर की। दिस बीइंग द टॉप ऑफ द रेंज वेरिएंट विद 51.2 किलोवाट वाला बैटरी पैक। सो आपको इसके अंदर जो रेंज है वो मिलने वाली है आपको 490 किलोमीटर की एंड उसकी पावर है वो होने वाली है 169 bhp विद 255 Nm ऑफ टॉर्क। सो जो गाड़ी है ना वो भागने में बहुत ज़्यादा तेज होने वाली है एंड जो इनिशियल पंच है, टॉर्क है, वो भी आपको ढेर सारा बिल्कुल मिलने वाला है। अब सिंस हमने गाड़ी आप लोगों के लिए ऑन पूरी कर दी गई है सो फ्रंट कुछ ऐसा दिखने वाला है एंड लुक वाइज मुझे गाड़ी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देन द बेसिक किया कैरेंज। सो इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में 25 लाख रुपए हैं तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सेगमेंट। सो जो MPV वाला सेगमेंट है ना वो बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स कर रहे हैं एंड जो इस गाड़ी का डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है वो होने वाली है आपकी अर्टिगा, दिस बीइंग द फर्स्ट इलेक्ट्रिक MPV इन इंडिया। सो आई थिंक कि ये वाली गाड़ी आपको बिल्कुल कंसिडर करनी चाहिए अगर आप अपने लिए एक फैमिली बड़ी इलेक्ट्रिक कार देखना चाह रहे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि यार अगर मैं 25 लाख 90 हज़ार रुपये दे रहा हूँ
तो मैं XCV90 तो ले सकता हूँ, बट उसके अंदर आप 7 बंदे नहीं बिठा सकते। आप इस गाड़ी के अंदर 7 बंदे बिठा सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पे Kia/Hyundai की एक ब्रांड वैल्यू मिल जाती है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर अगर इतना टाइम लगा के किया ने अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी निकाली है ना, सो ग्लिचेस आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलने वाले, बट यू कैन होप द सेम फ्रॉम महिंद्रा। दैट्स व्हाट आई पर्सनली थिंक। अच्छा, जो इसका बेस प्राइस है वो अगेन शुरू होता है 17.99 लाख रुपीज़ से, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 24.5 लाख रुपीज़ एक शोरूम। ऑन रोड जानने के लिए आपको आना पड़ेगा फ्रंटियर किया सर्विस एनक्लेव के अंदर। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मैं बिल्कुल डाल दूंगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, फैला दो इसको अच्छे से। लेट्स एम फॉर 10,000 सब्सक्राइबर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हम फिर से आते रहेंगे और जैसे वीडियो लेके। टिल देन, पीस।